नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। जैसा कि 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं और एक एक कर दलों की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है। इसी फेहरिस्त में कांग्रेस ने भी 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इससे पहले बीजेपी ने भी अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। और अब यूपी के 3 नेता दूसरे राज्यों से जाएंगे राज्यसभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से जाएंगे राज्यसभा। महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा जाएंगे और राजस्थान से प्रमोद तिवारी राज्यसभा जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के 3 बड़े दिग्गज कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से राज्यसभा जाएंगे। 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की यह सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कि राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से जाएंगे राज्यसभा। हरियाणा से अजय माकन है उम्मीदवार राज्यसभा के लिए। वहीं महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा जाएंगे। तो ये 3 उत्तर प्रदेश के बड़े नाम जो अलग अलग राज्यों से राज्यसभा जाएंगे। चुनाव के लिए तैयारी बड़ी स्तर पर जारी है और एक एक कर नाम भी सामने आ रहे हैं राज्यसभा उम्मीदवारों के। अब कांग्रेस ने भी अपने 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें फिलहाल राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश के जो कि हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाएंगे। इमरान प्रताप गढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने अपने 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 3 उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति नहीं है कि हम किसी को राज्यसभा भेज सके। तो उनके वरिष्ठता के, उनके काम के आधार पर हमें उन्हें अन्य राज्यों से भेजना पड़ रहा है और वो अपना निर्णायक भूमिका राज्यसभा में निभाएंगे। प्रमोद तिवारी जी बड़े सक्षम नेता हैं, सुरजेवाला साहब बड़े सक्षम नेता हैं, राजीव शुक्ला जी की पहचान का कोई संकट नहीं है। इस तरीके से जितने भी लोग जा रहे हैं अपर हाउस में, ये अपनी विद्वता का परिचय वहां पर देंगे। उत्तर प्रदेश से नहीं भेज पा रहे, इसलिए अन्य राज्यों से भेजा जा रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम इतने मजबूत नहीं हैं और इसीलिए एक ऑप्शन के तौर पर तमाम राज्यों को चुना गया, अलग अलग राज्यों को चुना गया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे अपना। आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार होंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी
आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले ही नामांकन कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी के लिए राज्यसभा की कुल 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उसके लिए धीरे धीरे कर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। कर जैसे जैसे राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पार्टियों की ओर से घोषित किए जा रहे हैं, कहीं अंतर कलह भी देखी जा रही है, तो कहीं किसे मौका मिल रहा है, कोई पीछे छूट जा रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस। तो कोई दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहा है राज्यसभा सीट के जरिए। राज्यसभा उम्मीदवार का जो मौका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि खटास भी मन में आ रही है दूसरे को मौका देने की वजह से। खास तौर पर समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही देखा गया कि जब कपिल सिब्बल का समर्थन कहने की बात कही गई है और दूसरी तरफ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया। और सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। कीर्ति जी, आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर्चा अपना दाखिल करने जा रहे हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह के आखिर निर्णय ले रही है। अपनों को तरजीह न देकर बाहरियों को तरजीह दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिसका जयंत चौधरी हमारे नहीं है। जयंत चौधरी जी 2022 की लड़ाई में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के अलायंस में रहे और समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया पश्चिम प्रदेश में, और हम दोनों लोग मिलकर लड़े थे। तो अगर जयंत चौधरी को भेजा जा रहा तो उनको गैर नहीं कहा जा सकता। और समाजवादी पार्टी के जावेद साहब जो पर्चा भरे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, और हमारे समर्थन से कपिल सिब्बल साहब पर्चा भरे। कपिल सिब्बल साहब 2016 में भी राज्यसभा गए थे तो समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद किया था। इसलिए ये नहीं कह सकता कि गैरों को तरजीह देना है। जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी को ताकत, और ये भी माना जाए कि भविष्य की संभावनाओं को मजबूती देने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से इसको इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि 2022 में हमारे साथी जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोक दल हमारे गठबंधन में रहा है, तो भविष्य में 2024 में होने वाले चुनाव में भी उनकी ताकत बढ़ने से हमारी भी ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी और 2024 की लड़ाई मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जब चर्चा थी कि डिंपल यादव को तीसरे सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, और अचानक से जयंत चौधरी का नाम सामने आना, इसे क्या समझा जाए? देखिए, ये तो सूत्रों की खबर थी। किसी ने ऐसा तरीके से तो कहा नहीं कि डिंपल जी राज्यसभा जा रही हैं। ये तो कयास लगाए जा रहे थे, कयास से। और जैसे ही क्लियर हुआ कि जयंत चौधरी जी जाएंगे वैसे कयास लगाने लगे कि अब आजमगढ़ से लड़ेंगे डिंपल जी। तो कयासबाजियां हैं। फैसला होने के बाद ही कोई निर्णय हो पाता है। जब पार्टी नेतृत्व हमारा फैसला लेता तो वो चीजें क्लियर होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए।
और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। उच्च न्यायालय ने जमानत खारिज की थी, जमानत याचिका खारिज की थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बताते चलें, इससे पहले 9 मई को कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की थी, जबकि अन्य 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया गया था। और आज आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जब तक कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है। तो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था 25 अप्रैल को, तारीख दी गई थी कि सरेंडर करना है, लेकिन 24 अप्रैल को ही आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर कर दिया था। और तब से लेकर अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जिनकी जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। बाकी अन्य 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई थी। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है, क्या बड़ी अपडेट? बिल्कुल अंजलि जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि लगातार आशीष मिश्रा की जो अटकलें बढ़ी हुई थी, आज उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि लखीमपुर का कांड जो था एक बड़ा कांड था जिसको लगातार चर्चाओं में रखा गया था। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान देखे जाएंगे कि क्या किन आधारों पर उनको जो जमानत उन्होंने दाखिल करी है उनके वकील ने क्या बेस मिलता है, क्योंकि कागजी तौर पर तो सारे कागज उन्हें कंप्लीट लग रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि लगातार जो किसानों ने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था और जो उनकी शिकायतें जो कागजों पर लिखी हुई जो धाराएं लिखी हुई हैं, उनके आधार पर इतनी जल्दी उनको राहत मिलना नामुमकिन बताया जा रहा है। लेकिन अभी सुनवाई उनकी होगी 11:30 बजे, जरूर ये कोर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही कुछ नतीजा निकलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लखीमपुर कांड जो हुआ था वह काफी चर्चित कांड हुआ था और उसको देखते हुए काफी चर्चा में थे। वही अजय मिश्रा टेनी भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि जज का क्या नतीजा रहता है और उनके वकील का किस तरह से पैरवी कर रहे हैं, किस तरह से कागज सबमिट किए हैं, वो देखने वाली बात होगी। आज बस 11 बजे पहुंच जाएंगे कोर्ट, उसके बाद सुनवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे जब आशीष मिश्रा भी कोर्ट पहुंचेंगे और सुनवाई शुरू होगी, जहां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाए। और ज्ञानवापी केस में आज से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कई मामलों पर फैसला आ सकता है। वजूखाने के पास शिवलिंग की पूजा करने पर भी फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई में आज का दिन बेहद खास है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और दावे के मुताबिक मस्जिद के वजूखाने के पास मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिए जाने संबंधी बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ सकता है। वहीं सर्वे की वीडियोग्राफी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपने के साथ ही वाद की मेंटेबिलिटी यानी कि सुने जाने लायक है या नहीं, इस पर भी जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष पहले दिन करीब 2 घंटे तक बहस कर चुका है। अभी भी कई जरूरी बिंदु बहस के लिए रह गए हैं। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुट चुकी है। 1 और 2 जून को कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य मुख्यालय पर 1 और 2 जून को नव संकल्प शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस शिविर में पार्टी की यूपी प्रभारी
प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक, विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2019 के प्रत्याशी, फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, विभाग और प्रकोष्ठों के प्रदेश चेयरमैन और अध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रवक्ता शामिल होंगे। और बात अब मौसम के बारे में, जो कि यूपी में बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। यूपी के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल जोरदार बारिश भी होगी। मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी के 21 जिलों में आज और कल में झमाझम बारिश होने की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग ने यूपी के 14 जिलों में येलो अलर्ट और 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और यूपी में गर्मी से अब कुछ राहत मिलने वाली है। लोगों को देखा जा रहा था कि लगातार बढ़ते तापमान से लोग अपने घरों से भी निकलने से कतरा रहे थे, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां आज और कल राहत मिलने वाली है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।